और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और सुभाषपा में तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। ओम प्रकाश राजभर अगले महीने कर सकते हैं भाजपा नेताओं के साथ बैठक। ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा तैयार किया है। 2022 में जिन सीटों पर 1 लाख से अधिक वोट मिले हैं उसका ब्यौरा तैयार कर लिया है। इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 में भाजपा से ओम प्रकाश राजभर बात करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और सुभाषपा के तालमेल की अटकलें तेज है। हालांकि अटकलें बहुत समय से चल रही। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक के साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का याराना कई मंचों पर दिखा। अभी विधान परिषद के वोटिंग के दिन भी एक साथ वो नजर आ रहे थे विक्ट्री साइन दिखाते हुए। और अब ये जानकारी मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर अगले महीने भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा भी तैयार कर लिया है। उसी आधार पर बीजेपी से बातचीत होगी। भाजपा नेताओं से मुलाकात पर सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर का बयान आया। उन्होंने कहा कि नेताओं से मुलाकात चलती रहती है। राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति तय होती है। सपा कांग्रेस सब पार्टियां यही करती हैं। तो अरुण राजभर ने कहा कि दोस्त और दुश्मन राजनीति में कोई नहीं होता है। परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति तय होती है। 2024 के चुनाव में जीती सुभाषपा ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। ये सर्वे रिपोर्ट पूर्वांचल की तमाम सीटों को लेकर है। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। प्रकाश राजभर जी लगातार भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या ये आगे इस बात की कोशिश है कि वो भाजपा के साथ आ जाए? नहीं, देखिए, मुलाकात तो बहुत बार होती है, चर्चाएं बहुत होती है, ऐसे चर्चाएं बहुत बार हो चुकी हैं। और हमारी ही पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता माननीय प्रकाश राजभर हैं कि हमेशा चर्चा में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आप काम करेंगे तो उसकी आवाज़, जो लखनऊ दिल्ली बैठे नेता हैं, उस आवाज़ पहुंच जाती है कि ये नुकसान हो रहा है, इनको पकड़ लीजिए तो फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर दल को ये है। कांग्रेस को भी इसका असर है। कांग्रेस भी चाहती है अपने पाले में लाने के लिए, सपा भी चाहती है अपने पाले में लाने के लिए। ऐसा थोड़ी कि हमसे उनसे नफरत हो गया। राजनीति में कोई किसी का दोस्त ना कोई दुश्मन। परिस्थितियां राजनीति में लोगों को एकजुट कर देती हैं। तो परिस्थितियां कब बदलेंगी, कब बनेंगी, ये न हम जानते हैं न आप जानते हैं। हाँ, जनता के बीच में काम हम करते हैं। जनता के बीच में काम करके जो हम उपलब्धि हासिल करते हैं, उसी उपलब्धि को लोग हासिल करना चाहते हैं। तो जिसको जरूरत होगी वो हमको अपने साथ रखें। राजभर जी ने जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि वो अगले महीने एक बैठक करेंगे भाजपा नेताओं के साथ। संभावित है कि वो बैठक कर सकते हैं। और ये जो आंकड़े हैं जो आप दिखा रहे हैं, इस पर मोलभाव होगा कि कितनी सीटों पर उनको टिकट चाहिए, कितनी सीटों पर बंटवारा। देखिए, ये आकलन सबको पता है। कुछ चीजें होती है, कम छोटे लोगों को ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया जाता। सच तो ये है, आज से 5 साल पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत सिर्फ पूर्वांचल के कुछ जिले दिखाए जाते थे। लेकिन हम अगर अपनी ताकत दिखाएंगे तो हम आपको अमरोहा दिखा देंगे, सहारनपुर दिखा देंगे, संभल दिखा देंगे, कासगंज, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी दिखाएंगे। लेकिन यह कोई मानेगा नहीं। अगर मैं उसको रिजल्ट में परिवर्तित कर दूंगा तो सब मान जाएंगे। कह रहे मिश्रिक सीतापुर में हमारा कोई आधार नहीं है। मिश्रिक में हम 79,000 वोट कैसे पा गए अगर आधार नहीं है? हम 3,500 से हार गए वहां चुनाव। आधार नहीं होता तो हम वहां कैसे, हम 42,000 वोट पाए। अगर संडीला में हमारा आधार नहीं होता तो हम वोट कैसे पाते? तो हम जनता के बीच में उधर काम किए हैं, उसी से हमको आधार पता चलता है कि आने वाले रिजल्ट में। अभी हम नगर पंचायत की सीटें, हमने पार्षद कितने बनाए, हमको इसी से आकलन हो जाता है कि हमको लोग जिसके बीच में काम किए वो उसका आधार हमको मजबूत मिला है। तो आने वाले समयों में लोकसभा की जो पश्चिम की सीटें, मध्यांचल की, पूर्वांचल की और खासकर 16 सीटें जो बिहार की है, वहाँ भी 32 जिलों में हमारे कार्यक्रम हो गए। कुछ नेता ऐसे हैं जो सोकर 12 बजे उठते हैं तो हमारे नेता 3 मीटिंग कर लिए होते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, चाहे सपा हो या भाजपा हो। परिस्थितियां जैसी होंगी उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।